कि निम्नांकित आकृति, नीचे आकृतियां दी गई हैं, 4 आकृतियां हैं पिछले वर्ष की किताब में और इस वर्ष की जो किताब है उसमें 2 हैं, तो हम चारों आकृतियों के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। निम्नांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहली आकृति अगर आप देखोगे तो इसमें एक चतुर्भुज बना है और दूसरा चतुर्भुज बना है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, बीच में एक पट्टी है, उसकी भी मोटाई दी गई है। ये मोटाई कितनी है? 2 मीटर। बाहर वाले चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि छायांकित भाग यानी कि ये जो पट्टी सी है इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो चतुर्भुज है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है हमें मालूम है, इसका हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। और फिर क्या करेंगे, जो अंदर छोटा चतुर्भुज है इसकी भी लंबाई और चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद बड़े चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया? 150, और ये मीटर है तो मीटर की घात 2। अब हम निकाल देंगे छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं बाह्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। यहाँ पे आकृति चूंकि आयताकार है तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितनी होगी कौन बताएगा? उस दिन हमने आपको बताया था ये 15 मीटर है, ये मोटाई है 2 मीटर और इधर भी ये मोटाई है हमारी 2 मीटर। तो 15 में से 2 मीटर ये कम हो गया और 2 मीटर, वेरी गुड। तो 15 माइनस 2 तो ये बची हमारी 11 मीटर। उसी प्रकार ये बाह्य चतुर्भुज की जो चौड़ाई थी वो थी 10 मीटर, तो ये 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो ये कितनी बचेगी? 10 माइनस 2 6 मीटर। तो अब लंबाई कितनी है यहाँ पे? 11 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। 11 छक्का 66 मीटर की घात 2। अब हमारा निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल 150 जो बाह्य चतुर्भुज था या बड़ा वाला जो चतुर्भुज था उसमें से छोटा चतुर्भुज जो आंतरिक चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो 150 में से हम 66 घटा देंगे, 84 मीटर की घात 2 हमारा क्षेत्रफल आ गया और यही हमारा आंसर। समझ गए आप लोग? सेम यही काम हमें इस आकृति के लिए भी करना है। यहाँ पे भी चतुर्भुज हमारा किस प्रकार का है? आयताकार। तो वही काम हम करेंगे। बाह्य चतुर्भुज या बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे कितनी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो 15 दूनी 30, 300 मीटर की घात 2। अब यहाँ पे गरिमा अंदर वाला जो चतुर्भुज है इसकी लंबाई कितनी होगी बताओ? 16। कितनी होगी? 16 मीटर। कैसे आएगी? बड़े वाले चतुर्भुज की लंबाई थी 20, 2 इधर की कम हो गई और 2 इधर की कम हो गई, तो बचेगी हमारी 16 मीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई कितनी बचेगी? बड़े वाले की थी 15 मीटर, 15 माइनस 2 इधर की कम, 2 इधर की कम, 11 मीटर। ठीक। अब अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो। आंतरिक चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने छोटा और बड़ा लिख दिया था, कुछ भी लिख सकते हो, सूत्र वही रहेगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी रहेगी? 16 है, चौड़ाई कितनी है? 11 है।
16 में 11 का कर दो गुणा, 11 छक्का 66 की 6 हासिल लगा 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176 मीटर की घात 2। तो ये हमारा आ गया बाहर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये आ गया अंदर के चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का। शिवम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 300 माइनस 176। तो घटा दो, 76 में कितना जोड़ेंगे? 100 आएगा, तो 24 ये और 100 ये, 124 मीटर की घात 2। वैसे भी अगर घटाओगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 124 मीटर की घात 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।